राम राम भाई, सारे बहन भाइयों ने। भाई आज गुर्जर समाज के कुछ लड़कों की हरकतें देख के खुद पे शर्म आ रही है आज, कि हम इतने दिन से, यानी कि 10 दिन हो गए अमन भाई के केस को, तब से हम उस सुमित गोस्वामी और नेहा जिंदल को रिपोर्ट करने में लग रहे हैं। चलो नेहा जिंदल का तो अकाउंट ब्लॉक हो गया है, लेकिन सुमित गोस्वामी का अकाउंट अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो चलो अगर कम से कम रिपोर्ट नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मत करो, पर कम से कम उसको फॉलो तो मत करो। अभी भी गुर्जर समाज के कुछ भाई ऐसे हैं जो उस 2 कौड़ी के बंदे को फॉलो करने लग रहे हैं। भाई शर्म करो थोड़ी। तुम्हारे अपने समाज का भाई गया है, तुम्हारा अपना भाई गया है। अगर तुम अपने भाई के दुख में शामिल नहीं हो सकते तो तुम समाज के दुख में और बिरादरियों और बाकी बिरादरियां उनके दुख में कैसे शामिल होगे? मतलब जरा भी शर्म नहीं है क्या तुम लोगों को कि तुम्हारे अपने समाज का अपना भाई गया? थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है क्या? और भाई, और एक और बात कहना चाहूंगी मैं, कि जो गुर्जर समाज के जो बड़े बड़े पद हासिल करके जो लोग बैठे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे फिर वो पुलिस वाले हो, या जो भी हो, जिस भी पद पे हो, जो भी बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, वो भाई क्या सोच के बैठे हैं? मतलब क्या है उनकी मानसिकता? सिर्फ ये कि बस अपना किस तरह से पैसा कमाना है, पैसों से कैसे अपना घर भरना है। क्योंकि ये जो लाइन है उसमें सबसे ज्यादा ब्लैक मनी चलता है। ठीक है, मतलब हर किसी की मौत पे तुम पैसा खा के बैठ जाते हो हैं। जिनको तुमको नहीं अरेस्ट करना चाहिए, छोटे मोटे केसेस वालों को, उनको तो तुम अरेस्ट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि वो घूस नहीं दे सकते तुमको। और जो ये सुमित गोस्वामी जैसे 2 कौड़ी के बंदे हैं, इनको तुम पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने पैसा खिला दिया। अरे शर्म करो। अपने समाज के बेटे के लिए जब तुम स्टैंड नहीं ले सकते तो तुम देश के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे तुम लोग। सिस्टम इतना करप्ट है। वो 2 कौड़ी का बंदा सही बोल रहा था अपनी रिकॉर्डिंग में जो अमन भाई ने दिखाई थी, कि मैं तो भाई सिस्टम पाड़ता चल लिया करूं। और बिल्कुल सही कही थी उसने, भाई सिस्टम पाड़ता चल रहा है वो 2 कौड़ी का कल काया छोरा। शर्म ते डूब मरो जो है थम इतनी बड़ी बड़ी बात फेंकते हंडो हो ना, कि हम ये फाड़ देंगे, हम वो फाड़ देंगे। भाई कुछ ना कर सकते थम, कुछ ना फाड़ सकते थम। ठीक, क्योंकि थारा अपना समाज इतना करप्ट भरा पड़ा है। थारे अपने जो पोस्ट पे जितने भी अधिकारी बैठे हैं, ये चाहे तो ये स्टैंड नहीं ले सकते, ये चाहे तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते, इनको पूरे अधिकार हैं कि ये सारी कार्रवाई करे, प्रेशर बनाए, कि जिससे कि भाई को न्याय मिले। और न्याय छोड़ो, इनको इतना अधिकार होता है कि अगर किसी ने किसी को मारा है तो उसके बिहाफ पे ये एनकाउंटर कर दे। एनकाउंटर तो बहुत दूर, ये अरेस्ट भी नहीं कर रहे। अरे शर्म है थोड़ी बहुत। क्या वेट कर रहे हो तुम लोग कि तुम्हारा अपना बेटा मरेगा जब स्टैंड लोगे, जब आगे आओगे, जब समाज में कुछ बोलोगे? डूब के मर जाओ कहीं। और वैसे अपने नाम के आगे तुम वीर गुज्जर लगाते हो। वीर नहीं, तुम कायर गुज्जर हो। आई बात समझ में? और अपने नाम के पीछे से गुज्जर भी हटाना शुरू कर दो, गए गुजरे लगाना शुरू कर दो, क्योंकि तुम वही हो। तुम सिर्फ गाड़ियों में बैठ के घूम सकते हो, वीडियो बना सकते हो, गाने बना सकते हो। तुम इससे फालतू तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम कुछ करो। और मैं जितने भी अधिकारी हैं ना, इन सबको पर्सनली बोल रही हूँ कि तुम कुछ नहीं कर सकते। जितने भी ये जो वीर गुजर और ये थे ना, ये आए थे बेचारे जो पहले के थे, वो थे वीर गुजर। और जितने भी जो ये लड़ गए अपने देश के लिए और मर गए, वो थे वीर। अब जो उनकी नस्लें आई है ना, सारी नकली है। चाहे वो यादव हो, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे वो कुछ भी हो। और हाँ, ये यादवा की ओर, यादव अपने आप ने क्या कमाया है कि हम कृष्ण भगवान का अंश है ना? अरे डूब कर मर जाओ। कम से कम अपने आप ने कृष्ण वंश कहते टाइम ये तो सोच लो कि कृष्ण क्या थे। अन्याय के खिलाफ उन्होंने महाभारत रच दी थी। तुमसे महाभारत रचनी तो दूर, तुमसे एक भाई के न्याय के लिए, इंसाफ के लिए आवाज तक नहीं उठाई जा रही। मैं खुद यादव हूँ भाई, और मेरे को शर्म आ रही है खुद को यादव कहते हुए, कि हमारे समाज के इतने गंदे लोग हैं कि मतलब ये इंसाफ के लिए लड़ना तो दूर, स्टोरियां तक, भाई के दुख के लिए स्टोरियां तक मेंशन नहीं करी जा रही इन लोगों से। और तो क्या ही करेंगे, और अपने आप को समझते हैं कि ये कृष्ण भगवान का अंश है। ऐसे कह देने से कृष्ण भगवान के अंश नहीं बन जाओगे तुम लोग, कंस के अंश हो तुम्हारे जो ये कारनामे है उसके हिसाब से। तो
तुम सिर्फ भोग सकते हो। यादव भी, गुर्जर भी, बाकी भाई जितने भी बिरादरी हैं सारे, कोई एक आधा भाई होगा जो जेन्युइनली सपोर्ट कर रहा होगा या किसी के दुख में शामिल हो रहा होगा, ठीक। बाकी तो सब यहाँ अपने अपने फॉलोवर बढ़ाने का ही मतलब है, अपनी वीडियो का ही मतलब है, हम ये फाड़ देंगे, हम वो फाड़ देंगे। अरे भाई कुछ ना कर सकते थे हम, कुछ को ना, बस की थारी इतनी औकात नहीं, ठीक। थारी औकात बस इतनी है कि गाड़ियां में घूम सको हो, वीडियो बना सको हो, ठीक, शो ऑफ कर सको झूठा। वैसे तो थारे इतने रिश्तेदार हो जावे कि विधायक हमारा चाचा, हमारे इतने पोस्टा पे लोग बैठे और अपने आप ने प्राउड गुज्जर को, अरे नाम के आगे वीआईपी लगाने थे, वीआईपी ना बन जाओगे तुम, ठीक। रहोगे तो कायर के कायर ही दिखण लाग रही सब ने। जब थारे समाज के आदमी आगे ना आ सकते अपने अपने खुद के समाज के बेटे के लिए स्टैंड लेने खातर, तो देश खातर के कर देंगे भाई, वो कुछ ना करे भाई, ठीक। अगर एक एसीपी या डीएसपी या जो भी बड़ी पोस्ट का या कोई पॉलिटिशियन, कोई भी अगर गुज्जर समाज का एक भी आगे आ जाए ना, तो 1.5 साल तो है ही, अपने आप सब फेवर में आ जाएंगे। और उस 2 कौड़ी के बंदे की इतनी औकात नहीं है कि वो कुछ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और चलो फिर भी, चाहे कोई यादव उसका साथ दे रहा हो, चाहे कोई भी उसका साथ दे रहा हो उसको प्रोटेक्ट करने में, कोई भी दे रहा हो, एक काम करो तुम उनके घर क्या ना उठा लो। क्योंकि कोई भी इंसान हो, खुद पे जब कोई बात बने कोई ना घबराता, लेकिन जब फैमिली पे, माँ बाण पे बीतते ना, और उनके गैल कुछ गलत हो है, तो अच्छे अच्छे आदमी, अच्छे अच्छे अपने आप ने जो शेर खान समझे ना, वे भी अपने आप ने सरेंडर कर दिया करे भाई। और तुमने सच में अपने समाज खातर कुछ करना है ना, तो अपनी यह गंदी सोच बदलो कि हम इतने जो ये हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं ये सब, कि हम समाज के लिए कुछ करेंगे, ये मानसिकता बनाओ। अगर ये रहा ना कि पैसे लिए और अपना घर भर लिया, तो खत्म हो भाई। थम भी मरना तो देखो सबने है, आज नहीं तो काल। एक तन्यू कवा का मरो, हाँ कि भाई शहीद तार बढ़िया आदमी थार, एक कुत्ता कवा का मरो, गाली खाखा मरो तुम। शर्म करो, डूब मरो। ये यादव कहनी है भी डूब मरो, और ये गुज्जर कहनी है भी डूब मरो। शर्म है तुम लोगों पे। और एक और बात और भाई, ये इतनी गुजरी छोरी थी, दबंग गुजरी कहने वाली अपने आप ने, वे ईब की मर गई सारी, टिकटॉक पे अपना आगा पाछा दिखाती है हंडे वे। उनकी एक की भी वीडियो आई नेहा जिंदल खातर कि भैया इसी लड़की है, या इसने यो करया, या हम ये कर देंगे या वो कर देंगे, किसी एक की वीडियो भी आई तो मुझे बताओ कि भाई इसकी वीडियो आई है और इसने ये स्टैंड लिया है उस लड़की के खिलाफ। क्यों भाई, क्यों ना लिया स्टैंड? थम भी सारी उसके जैसी हो के, थम भी खा रही हो के किसी किसी का घर है, जो थारी थारी बोलती ना निकल रही। शर्म करो कितने। थम सिर्फ टिकटॉक पे अपना आगा पाछा दिखा सको हूँ, इस फालतू थारी औकात नहीं कुछ है। मैं यादव हो के मैंने इतना दुख होने लग रहा है, क्यों? क्योंकि मैं इस समाज का हिस्सा हूं, ना कि सिर्फ एक कास्ट का, ठीक। तो अपनी सोच सुधारो भाई। सबसे पहला तो अपने खुद के समाज के लिए, अपने देश के लिए स्टैंड लेना शुरू करो, तब जाके कुछ होगा, ना तो कुछ ना होता। ये फालतू वीडियो बनाने तैयार, ये 4 दिन शोशा करने तक कुछ नहीं होगा भाई। वैसे तो गुज्जर अपने आप ने सब ताग समझे कि हम बेरा ना के हैं जना के कर देंगे। के कर दिया भाई तुमने? कुछ नहीं है थारे बस की, थारी औकातें इतनी है कि हम गाड़ियां में बैठ के बस शो ऑफ कर सको और कुछ नहीं कर सको, इससे फालतू। बस भाई यही बात कहना चाहूंगी मैं तो। बाकी बहुत दुख होया कि अमन भाई ने ऐसा करा। सारे अपने अपने घर चले जाओगे थोड़े थोड़े दिनों बाद, लेकिन जिंदगी भर भुगतेगा कौन? उनके माँ बाबू और उनकी बाण। कोई और किसी का कोई दुख नहीं होता। कोई एक आधा भाई सा होगा जो उसकी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट करेगा। अगर इस दुनिया में अगर कुछ ऐसे लोग हैं तो उनसे हाथ जोड़ के भाई एक के रिक्वेस्ट है मेरी कि उस भाण ने कदे उसके भाई की कमी महसूस मत होने दियो। जिस भाई की भाण ना हो ना भाई, उसने अपनी भाण मान लियो और वो सारे फर्ज निभाइयो जो मन निभाता, चाहे वो उसकी राखी हो, चाहे ब्याह हो उसका, चाहे बात छुच्छक हो, कुछ भी हो। 2-4 भाई ऐसे मिल जाओ जिनके बाण नहीं, और उस बाण ने सपोर्ट करो हमेशा। और भाई के कहूँ और तो बस मैं राम राम भाई।